बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के या नंबर 90 का तर्जुमा, उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा कि अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। सूरत अल-अराफ हाशिया नंबर 74। इस छोटे से फिक्रे से सरसरी तौर पर ना गुजरा जाए, यहाँ ठहर कर बहुत सोचने का मकाम है। मदीन के सरदार और लीडर दरअसल ये कह रहे थे और इसी बात का अपनी कौम को भी यकीन दिला रहे थे कि शुएब जिस ईमानदारी और रास्तबाजी की दावत दे रहा है और इखलाक और दयानत के जिन मुस्तकिल असूलों की पाबंदी कराना चाहता है, अगर उनको मान लिया जाए तो हम तबाह हो जाएंगे। हमारी तिजारत कैसे चल सकती है? अगर हम बिल्कुल ही सच्चाई के पाबंद हो जाएं और खरे खरे सौदे करने लगे और हम जो दुनिया के दो सबसे बड़ी तिजारती शहरों के चौराहे पर बसते हैं और मिस्र और इराक की अजीम व शान तमदन और सल्तनत की सरहद पर आबाद हैं, अगर हम काबलों को छेड़ना बंद कर दें और बेज़र और पुरअमन लोग ही बनकर रह जाएं, तो जो मुआशी और सियासी फायदे हमें अपनी मौजूदा जोग्राफिया पोजीशन से हासिल हो रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और आसपास की कौमों पर हमारी जो दौस कायम है वो बाकी ना रहेगी। ये बात सिर्फ कौम शुएब के सरदारों ही तक महदूद नहीं है। हर जमाने में बिगड़े हुए लोगों ने हक और रास्ती और दयानत की रविश में ऐसे ही खतरात महसूस किए। हर दौर के मुफस्सिरीन का यही ख्याल रहा है कि तिजारत और सियासत और दूसरे दुनियावी मामलात झूठ और बेईमानी और बद इखलाकी के बगैर नहीं चल सकते। हर जगह दावत हक का मुकाबले में जो जबरदस्त उज़रात पेश किए गए हैं, उनमें से एक ये भी रहा है कि अगर दुनिया की चलती हुई राहों से हटकर इस दावत की पैरवी की जाए तो कौम तबाह हो जाएगी।